हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज एंड आज के सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो आज के सेशन में हम लोग पार्शियल प्रेशर के बीच में बात करने वाले हैं। इट मींस कहीं ना कहीं पार्शियलिटी अराइज होगी बिटवीन गैसेस। बट गाइज बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गाइज, गो थ्रू दैट लिंक और अपलोड कर लीजिए इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ। वहीं पे अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं गाइज तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फॉर मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। सो गाइज डाल्टन्स कहता क्या है? डाल्टन्स कहता है कि सपोज मानिए हमारे पास मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। सो अगर मेरे पास मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव कंटेनर, हमारे पास एक कंटेनर है गाइस और इस कंटेनर के अंदर दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास हाइड्रोजन, एक है हमारे पास ऑक्सीजन एंड सपोज मानिए एक है हमारे पास हीलियम। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करते गाइस अंडर रूम टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर पे ये आपस में रिएक्ट नहीं करते, हाई टेम्परेचर पे तो करते हैं। वहीं पे हीलियम जो होता है वो एक नोबल गैस होता है। सो डाल्टन कहता है कि सपोज मानिए अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर है, सो ये गैसेस क्या करेंगे, इस कंटेनर में आपस में तो रिएक्ट करेंगे नहीं। जब ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी तो ये क्या करेंगे गाइस, ये रैंडम मोशन में होंगे। रैंडम मोशन मतलब इनके अंदर काइनेटिक मोशन होगा और काइनेटिक मोशन होने की वजह से ये वॉल ऑफ द कंटेनर में क्या मारेंगे, प्रेशर्स मारेंगे। जैसे H2 ने मारा प्रेशर, जैसे O2 ने मारा प्रेशर, जैसे हीलियम ने मारा प्रेशर। सो मैंने क्या बोला, मैंने कहा डाल्टन कहता है इफ वी हैव मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, अगर हमारे पास मिक्सचर है नॉन रिएक्टिव गैसेस का लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो आपस में रिएक्ट नहीं करते अंडर लो टेम्परेचर, वहीं पे हाई टेम्परेचर में ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और हीलियम हमारा नोबल गैस है जो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। सो इस कंटेनर में मैंने क्या लिया, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस लिए, और ये गैसेस आपस में रिएक्ट तो करेंगे नहीं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है। तो ये क्या करेंगे गाइस, रैंडम मोशन में होंगी। रैंडम मोशन मतलब काइनेटिक मोशन में होंगी, और जब ये काइनेटिक मोशन में होंगी तो ये इस वॉल ऑफ द कंटेनर में, इस वॉल ऑफ द कंटेनर में क्या मारे होंगे, प्रेशर मारे होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ने जो प्रेशर मारा, ये जो है हाइड्रोजन ने जो प्रेशर मारा वो है PH2, हीलियम ने जो प्रेशर मारा वो है PHE, और वहीं पे ऑक्सीजन ने जो प्रेशर मारा वी हैव PO2। सो हाइड्रोजन का प्रेशर है PH2, हीलियम का प्रेशर है PHE एंड ऑक्सीजन का प्रेशर है PO2। सो गाइस डाल्टन कहता है कि अगर मैं किसी कंटेनर में मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस लेता हूं, सो नॉन रिएक्टिव गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती, वो रैंडम मोशन में होती है, वो काइनेटिक मोशन में होती है, और जब वो काइनेटिक मोशन में होती है तो वो वॉल ऑफ द कंटेनर पे क्या मारती है, प्रेशर मारती है, और जो टोटल प्रेशर होगा इस कंटेनर का, टोटल प्रेशर जो होगा इस कंटेनर का वो होगा द सम ऑफ प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। सो वो क्या होगा, सम होगा सारे प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस का। लाइक जितना प्रेशर हाइड्रोजन ने मारा, जितना प्रेशर हीलियम ने मारा, जितना प्रेशर ऑक्सीजन ने मारा, इन तीनों का सम क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। सो गाइस ये थी डेफिनेशन किसकी, डाल्टन्स लॉ की, जो कहता है कि अगर किसी कंटेनर में मैं मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस ले लेता हूं, सो ड्यू टू रैंडम मोशन और ड्यू टू काइनेटिक मोशन होने की वजह से वो वॉल ऑफ द कंटेनर में प्रेशर मारते हैं। सो जो टोटल प्रेशर होगा इस पूरे कंटेनर का वो क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। सो हर गैस ने जो प्रेशर मारा है उन सबका सम किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर के इक्वल होगा गाइस। अब हम लोग यहां पे बात करते हैं गाइस कि टोटल प्रेशर होगा कितना। सपोज मानिए गाइस मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास वी हैव अ कंटेनर, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें H2 गैस है, जिसमें O2 गैस है और जिसमें हीलियम है। ये तीनों की तीनों क्या है, नॉन रिएक्टिव गैसेस है गाइस। और वहीं पे अगर मैं बोलता हूं कि इन तीनों गैसेस को मैंने V वॉल्यूम पे रखा है एंड T टेम्परेचर पे रखा है गाइस, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं NH2, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं NO2, और हीलियम का नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं NHE। सो यहां पे मैंने क्या बोला, एक कंटेनर में मैंने तीन या तीन से ज्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस ली हैं जो V वॉल्यूम पे है, T टेम्परेचर पे है। वहीं पे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल है NH2, ऑक्सीजन का है NO2 एंड हीलियम का है NHE। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं टोटल प्रेशर की, तो टोटल प्रेशर कितना लग रहा होगा इस पूरे कंटेनर पे, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, आइडियल गैस की इक्वेशन से। सो आइडियल गैस क्या होता है, PV = nRT। सो यहां पे P क्या बन जाएगा, टोटल प्रेशर बन जाएगा। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, V वॉल्यूम पे है, N यहां पे क्या है, तीन गैसेस हैं, सो N ऑफ H2 प्लस N ऑफ O2 प्लस N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
हीलियम। सो इन तीनों का सम हो जाएगा और आर जो गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर पहले से हमने फिक्स कर दिया है। सो अगर मैं बात करता हूं टोटल प्रेशर की, तो टोटल प्रेशर हमारा कितना लग रहा होगा, पी टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा NH2 प्लस NO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, वहीं पे आ जाएगा RT अपॉन में क्या आ जाएगा गाइस, वी हैव वॉल्यूम। सो ये लग रहा होगा टोटल प्रेशर, कहां लग रहा होगा, कंटेनर में। सो दिस इज टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे होंगे इंडिविजुअल गैसेस इस कंटेनर में गाइस। सो ये रहा हमारा टोटल प्रेशर। अब गाइस यहां पे हम बात करते हैं N विच वी कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ मोल्स की बात करता हूं, सो नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है, वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जिसमें से हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से एंड मॉलिक्यूलर मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। सो गाइस ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन। वहीं पे हम एक नोट को भी देखना चाहेंगे, उसे हमें पता होना चाहिए उसके बारे में, विच वी कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। सो गाइस आगे चल के जब हम रिलेशन डिराइव करेंगे तो हमें पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन होता क्या है। सो गाइस सपोज मानिए अगर मैं बोल रहा हूं कि वी हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जाई से, ये होता है इसका सिंबल जाई। सो गाइस मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना है, किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन of H2 gas। सपोज मानिए इफ वी हैव टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 गैस, तो मोल फ्रैक्शन H2 गैस का विच वी कॉल Xi He। सो मोल फ्रैक्शन जो हाइड्रोजन का होगा Xi H2, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन में आ जाएगा तीनों गैसेस का नंबर ऑफ मोल्स का सम। इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। वहीं पे अगर मैं आपको कहता हूं कि मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए, मोल फ्रैक्शन किसका, ऑफ O2 गैस का, सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय साई, और यहां पे क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा गाइस। सो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। सो नीचे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का सम आ जाता है विच वी कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। वहीं पे अगर मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है हीलियम का, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसे, He से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He। सो गाइज ये था मोल फ्रैक्शन जिसे हम आगे आने वाले रिलेशन में यूज करेंगे। सो आई होप आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन, कितना टोटल प्रेशर लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और अपने रिलेशन को देखते हैं। सो गाइज वी हैव अ रिलेशन, हमें अब रिलेशन फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। पार्शियल प्रेशर यहां पे क्या होता है, P इज पार्शियल प्रेशर जो इंडिविजुअल गैस मार रही है, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यहां पे कुछ इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे रिलेशन, बड़ा सिंपल है। लेट अस सपोज आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके पास क्या है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज है, लाइक हाइड्रोजन है आपके पास ऑक्सीजन है, और सपोज मानिए आपके पास हीलियम है। सो गाइस इन तीनों नॉन रिएक्टिव गैसेस को मैंने V वॉल्यूम पे रखा है, T टेम्परेचर पे रखा है, और आपको पता है R तो कांस्टेंट होता ही है विच वी कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो अगर मैं यहां पे बात करता हूं H2 गैस की, सो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन विच इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT। सो यहां पे P क्या बन जाएगा, P बन जाएगा हाइड्रोजन के लिए PH2, वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ मोल्स क्या बन जाएगा, N ऑफ H2, R कांस्टेंट है, T क्या है, सेम है। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, प्रेशर निकाल सकता हूं H2 का विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर अपॉन में वॉल्यूम। सो गाइस यहां से बन गई फर्स्ट इक्वेशन, किसकी बन गई, हाइड्रोजन की। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं O2 गैस की, सो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। सो यहां पे अगर मैं बात करता हूं प्रेशर की, सो प्रेशर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का, PO2, वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा NO2, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहां से मैं PO2 निकाल लेता हूं विच इज इक्वल टू क्या आएगा, NO2RT अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। दिस इज इक्वेशन 2 जो हमने निकाली ऑक्सीजन गैस के लिए। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं हीलियम की, और हीलियम का अगर हम लोग निकालते हैं प्रेशर, सो कैसे निकालेंगे, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन विच इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT। सो यहां पे मेरा प्रेशर बन जाएगा हीलियम, वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा हीलियम का, वी हैव R, वी हैव T, एंड इफ वी हैव टू फाइंड pressure then we get number of moles of helium
आर टी अपॉन में वॉल्यूम। सो गाइस ये रही तीन इक्वेशन, और ये तीन इक्वेशन हमने किस बेसिस पे बनाई? गैसेस के बेसिस पे हमने ये तीन इक्वेशन को क्या किया, यहां से फॉर्म किया। वहीं पे गाइस अब हम लोग लगाएंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता था? ये कहता था कि जो टोटल प्रेशर होगा वो इन तीनों गैसेस का क्या होगा? इंडिविजुअल सम होगा पार्शियल प्रेशर का। सो इट इज इक्वल टू P ऑफ H2 प्लस P ऑफ O2 प्लस P ऑफ HE के ये बराबर होगा। सो इन तीनों की वैल्यू पुटअप कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुटअप करेंगे वी गेट टोटल प्रेशर, जो क्या होगा यहां देखिए, इसके जगह पे मैंने रखा NH2 RT अपॉन V। ऑक्सीजन की जगह पे हम लोग रखेंगे NO2 RT अपॉन V। वहीं पे प्लस करके हम लोग He की वैल्यू रखेंगे विच इज NHE RT अपॉन V। सो गाइस अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पे RT अपॉन V कॉमन आ रहा है। सो अगर मैं P टोटल की बात करता हूं तो मैंने क्या किया, RT अपॉन V क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और ये बचेगा क्या हमारे पास? वी हैव N ऑफ H2 बचेगा, N ऑफ O2 बचेगा, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम बचेगा। सो गाइस ये जो मैंने यहां पे फाइंड आउट किया ये क्या है? ये टोटल प्रेशर है। ये टोटल प्रेशर है जो इंडिविजुअल गैसेस कहां मार रही है? कंटेनर में मार रही है, वॉल ऑफ द कंटेनर में मार रही है। क्यों मार रही है? ड्यू टू रैंडम मोशन और ड्यू टू काइनेटिक मोशन होने की वजह से वो वॉल ऑफ द कंटेनर में जो प्रेशर मार रही है ये है उस पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर, जिसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन X। सो गाइस अब बड़ा सिंपल है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा है इसको डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन X से। सो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे किसको? इक्वेशन 1 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वेशन X से, सो हमें इक्वेशन 1 क्या हमारे पास? ये रहा इक्वेशन 1। सो ऊपर आ जाएगा PH2, और इक्वेशन X क्या हमारे पास? नीचे आ जाएगा P टोटल। PH2 हमारे पास क्या था? ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ये हो गया हमारा R, ये हो गया T, और अपॉन में आ जाएगा V। और P टोटल कितना था हमारे पास? ये था RT अपॉन V, ब्रैकेट में था N ऑफ H2 प्लस N ऑफ O2 प्लस N ऑफ HE। सो गाइस जैसे हम इसको वैल्यू को रखेंगे आप देखेंगे कि यहां से RT अपॉन V कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा? प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू P टोटल विच इज इक्वल टू N ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। सो गाइस अगर मैं आपको क्लियर करूं तो ये जो चीज यहां पे बनी है व्हाट इज दैट? इट इज मोल फ्रैक्शन। सो गाइस ये क्या है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन है? ये H2 गैस का। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इंडिविजुअल गैस जो हाइड्रोजन का है उसने कितना प्रेशर मारा होगा, सो बड़ा सिंपल है, इसको आप ऊपर भेज दीजिए। सो आपको पता चलेगा कि जो इंडिविजुअल गैस है यहाँ पे हाइड्रोजन, उसने कितना प्रेशर मारा होगा? उसने मारा होगा मोल फ्रैक्शन, दिख रहा है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर के बराबर उसने क्या मारा होगा? इंडिविजुअल प्रेशर मारा होगा। इट मींस अगर इंडिविजुअल गैस की मैं बात करूं तो किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटल प्रेशर पे, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ओन गैसेस जो यहां पे क्या है? H2। वहीं पे अगर यही चीज मैं O2 के लिए निकालता गैस तो सिमिलरली लगा देते हैं, वी हैव सिमिलरली वाली कंडीशन। सो अगर मैं बोलूं कि बताइए इंडिविजुअल गैस O2 कितना प्रेशर मारेगा, सो वो मारेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 मल्टीप्लाई बाय P टोटल। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं हीलियम की तो हीलियम इंडिविजुअली कितना प्रेशर मारेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई बाय P टोटल के बराबर वो क्या मारेगा गाइस? इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल ऑफ द कंटेनर में। सो गाइस ये था रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच का। आई होप आपको ये रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। सो चलिए मूव करते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं न्यूमेरिकल की, सो वी हैव न्यूमेरिकल जो आपको दिख रहा होगा इस पेपर में। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 48 ग्राम ऑफ CH4। क्या बोला उसने क्वेश्चन में? उसने कहा वी हैव 48 ग्राम ऑफ CH4 विच वी कॉल्ड मीथेन, एंड हमारे पास क्या है? 16 ग्राम ऑफ हीलियम है। ठीक है गाइस, ये हम दोनों को गिवन है। इनका वॉल्यूम हमें दे दिया गया है। वॉल्यूम कितना है हमारे पास? वॉल्यूम बोला गया है हमारे पास है 2 लीटर। ठीक है, कितने टेम्परेचर में है? 27 डिग्री सेल्सियस पे है, तो कन्वर्ट कर देते हैं इसे केल्विन में, प्लस 273 वी गेट 300 केल्विन। क्लियर है यानी? सो गाइस हमें टेम्परेचर भी मिल गया, हमें वॉल्यूम भी मिल गया, हमें ये सारी चीजें मिल गई। सो हमें निकालना क्या क्या? आगे बढ़िए, फाइंड द मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। सो निकालिए। अगर मैं निकालता हूं नंबर ऑफ मोल्स CH4 का, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। सो यहां देखिए मास कितना है हमारे पास? मास तो 48 है। मोलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे? CH4 का। यहां देखिए कितने कार्बन है? वी हैव
वी हैव 1 कार्बन एंड एक कार्बन का मास कितना होता है 12। वहीं पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, एक का मास कितना होता है 1। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा 16 ग्राम पर मोल। सो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए 48/16 ग्राम पर मोल, तो ये आपको मिलेगा 16 3 जा 48। ये मिल गया नंबर ऑफ मोल्स मीथेन का। वहीं पे इसका अगर हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, तो हमें पता है फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, तो वी हैव 16 एंड हीलियम जो यहाँ पे एक है और एक हीलियम का मास होता है 4, तो वी गेट 4 ग्राम पर मोल। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा मोलर मास। सो ये हो गया 4, इसे आप काटेंगे तो ये कितना मिलेगा 4 मोल, हमें यहाँ पे हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब आपको क्या निकालना है, इनका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, बड़ा सिंपल है। सो अगर मैं बात करता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 की, सो मोल फ्रैक्शन CH4 का क्या होगा, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 होगा अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम हो जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना था CH4 का 3 था, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना था 4 था, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3/7। वहीं पे अगर मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करता हीलियम का, सो कैसे करता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम हो जाता अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन हो जाता। देन वी नो दैट कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है हीलियम का 4 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 4 + 3, देन वी गेट 4/7। सो ये हमें मिल गया यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। और क्या निकालना है हमें, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसने कहा था फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, जो हमने निकाल लिया है। उसने कहा पार्शियल प्रेशर निकालो और टोटल प्रेशर निकालो। सो गाइस पहले हम निकालते हैं टोटल प्रेशर। मुझे बताइए टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं टोटल प्रेशर की, सो टोटल प्रेशर यहां पे कितना होगा, वी हैव P जो यहां पे टोटल प्रेशर है, सो ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स के। कैसे निकालेंगे, PV = nRT। सो अगर मैं बात करता हूं PV = N, N हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, और इक्वल हो जाएगा ये RT के। क्लियर है यानी है। सो यहां पे हमें निकालना है P टोटल। हम कैसे निकालेंगे, ये रहा P टोटल। वॉल्यूम हमें गिवन है क्वेश्चन में 2 लीटर, यहां पे आप 2 रख दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है CH4 का, जो मैंने निकाला था, कितना निकाला था ऊपर 3 निकाला था। सो ये हो गया आपका 3। हीलियम का हमने कितना निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स 4 निकाला था गाइस। R की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 0.082 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम किसमें लीटर में, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर जो यहां पे है 300। सो गाइस यहां से आप क्या निकाल देंगे, यहां से आप P टोटल निकाल देंगे। क्लियर है यानी। और ये P टोटल किस में आएगा, ये P टोटल आएगा ATM में। क्यों आएगा ATM में, क्योंकि R की वैल्यू हमने यहां पे रखी है 0.082, जिसमें प्रेशर ATM में होता है और वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में। सो यहां से हमने निकाल दिया P टोटल। अब हमें क्या निकालना है, इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर मार रही है। सो बड़ा सिंपल है, कैसे निकालेंगे, यहां देखिए वी नो दैट कि अगर मैं बात करता हूं CH4 कितना प्रेशर मारी होगी, तो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। सो निकाल दीजिए, हमें पता है मोल फ्रैक्शन CH4 का हमने कितना निकाला था 3/7 मल्टीप्लाई बाय P टोटल आप यहां से निकाल लेंगे गाइस। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रेशर हीलियम कितना मार रहा होगा, सो बड़ा सिंपल है, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। सो मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने यहां पे निकाल लिया है, कितना निकाल लिया, ये देखिए 4/7 निकाल लिया है, और टोटल प्रेशर आप यहां से पुट अप कर देंगे, देन वी गेट इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ हीलियम। सो गाइस ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, विच इज अ मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया हमारे पास मिक्सचर है डाइहाइड्रोजन का। डाइहाइड्रोजन क्या होता है गाइस, H2। सो हमारे पास मिक्सचर है डाइहाइड्रोजन का विच वी कॉल्ड H2, ठीक है, एंड डाइऑक्सीजन का, जो कितने प्रेशर पे है बोला उसने, 1 बार प्रेशर पे है। तो लिख लेते हैं, प्रेशर हमारे पास कितना है 1 बार यहां पे प्रेशर है गाइस, ठीक है, जो क्या कंटेन करता है 20% बाय वेट कंटेन करता है हाइड्रोजन। इट मींस यहां पे 20 ग्राम हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। सो अगर 20 ग्राम हाइड्रोजन है, सो डाइऑक्सीजन कितना होगा हमारे पास, 80 ग्राम होगा। सो 80 ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइऑक्सीजन। सो गाइस क्वेश्चन में क्या बोला गया, वी हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन, जो क्या होते हैं नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, जो 1 बार प्रेशर पे हैं, जिसमें से 20% हमारे पास H2 है। सो 80% हमारे पास क्या होगा, O2। हमें क्या निकालना, पार्शियल प्रेशर निकालना है, किसका, डाइऑक्सीजन का। सो गाइस अगर मैं आपको बोलता हूं कि बताइए पार्शियल प्रेशर डाइहाइड्रोजन का कितना होगा, तो आपको पता है ये इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर के। सो गाइस ये जो आपको प्रेशर यहां पे गिवन है 1 बार प्रेशर, ये क्या है, ये टोटल प्रेशर है इसका, दोनों गैसेस नॉन रिएक्टिव गैसेस का। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़ा सिंपल है, हमें सबसे पहले निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा H2 का, आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, कैसे निकालेंगे, यहां देखिए ये रहा हमारे पास 20 ग्राम ऑफ H2। सो 20 ग्राम ऑफ H2 में अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं H2 का, सो 20 ग्राम हमारा मास हो गया, और H2 का मास कितना होता है 2। इट मींस ये निकल गया आपका 10 मोल्स। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं 80 ग्राम ऑफ
O2 की। इसका हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो किसके इक्वल होगा 80, और ऑक्सीजन 2 है, एक का मास 16 होता है, इट मींस ये हो जाएगा 32। क्लियर है? यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आंसर आपका निकलेगा 2.5। सो गाइस यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं, H2 के भी O2 के भी। इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए। सो आपको यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मिलेगा। कैसे मिलेगा? H2 का मोल कितना था 10, ठीक है, H2 का मोल 10 था और O2 का कितना था 2.5। सो गाइस अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा 0.8 के करीब। सो यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन निकल गया। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन एक्स में। सो जैसे ही आप इसे इक्वेशन एक्स में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन एक्स, जैसे ही आप एक्स में पुट करेंगे, वी नो दैट हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है H2 का, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। सो मोल फ्रैक्शन हमारा कितना निकला 0.8 और टोटल प्रेशर हमें कितना गिवन था, 1 गिवन था। इट मींस यहाँ पे जो इंडिविजुअल प्रेशर मार रहा होगा हाइड्रोजन वो कितना होगा 0.8, जो किसमें निकलेगा गाइस, अगर मैं बात करता हूं तो ये निकलेगा बार में। क्यों निकलेगा बार में? क्योंकि जो टोटल प्रेशर है वो भी बार में गाइस। सो ये निकल गया हमारा प्रेशर जो कौन मार रहा था, H2 गैस मार रहा था। सो गाइज ये था आज के सेशन में हम लोगों ने देखा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें हमने रिलेशन फाइंड आउट किया मोल फ्रैक्शन के बीच में और पार्शियल प्रेशर के बीच में। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स वगैरह सब क्लियर हो गया होगा गाइज। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग रियल गैस के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।